नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। इन पहली बड़ी खबर साथ नहीं विपक्षी नेता, आखिर यूपी में कैसी होगी भारत जोड़ो यात्रा। ये आपको बता दें कि राजनीतिक पतन को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा आज उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई। 120 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन दूसरे राज्यों में जितनी सफल भारत जोड़ो यात्रा रही, क्या उत्तर प्रदेश में भी पार्टी को वही सफलता मिलेगी? अब यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी को कुछ सियासी झटके लगे हैं। सबसे बड़ा झटका तो यह है कि राज्य में कांग्रेस को उन क्षेत्रीय दलों का समर्थन नहीं मिल रहा है जिनके दम पर पार्टी राज्य में एक बार फिर सक्रिय भूमिका निभा सकती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के यात्रा में शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। उन्होंने ट्विटर पर यह जरूर मान लिया है कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता मिला है, लेकिन उनका यात्रा में आना मुश्किल है। इसी तरीके से बसपा प्रमुख मायावती की भी यात्रा में शामिल होने की संभावना कम है। अगर ये दो बड़े चेहरे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलते तो ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं होती, बल्कि विपक्षी एकता की वो सियासी पिक्चर बनती जो भविष्य में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर देती। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दिया बड़ा ऐलान, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। यह आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भाग नहीं लेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि लेकिन भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं। यानी कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन जिला अध्यक्षों के पद से ऊपर के पदाधिकारी इसमें भाग नहीं लेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा वर्तमान में शीतकालीन अवकाश पर थी और आज ये फिर से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यात्रा के बारे में पूछे जाने पर राकेश टिकैत ने कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में भाग नहीं लेने जा रहा, लेकिन हम किसी को इसमें भाग लेने से नहीं रोक रहे। जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता यात्रा में भाग लेना चाहते हैं वे ऐसा करने के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं। हालांकि यात्रा में जिला अध्यक्ष स्तर से ऊपर के पदाधिकारी शामिल नहीं होंगे। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा 20 जनवरी को पहुंचेगी जम्मू कश्मीर, 30 जनवरी को श्रीनगर में तिरंगा फहराएंगे राहुल गांधी। यह आपको बता दें कि कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर में दाखिल होगी और 30 जनवरी को श्रीनगर में इसका समापन होगा। यहां पर राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को उम्मीद है कि सरकार सुरक्षा को लेकर उसकी चिंताओं पर उचित कदम उठाएगी। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भाजपा के लोगों ने इस यात्रा को बदनाम करने और यात्रा को रोकने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन यह यात्रा जारी है, इसका संदेश जन जन तक पहुंचा है। उन्होंने बताया कि 9 दिनों के विश्राम के बाद यात्रा आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पहुंचेगी। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में यह यात्रा 5 जनवरी तक रहेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि 6 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी, यहां ये 10 जनवरी तक रहेगी। इसके बाद यह यात्रा 11 जनवरी को पंजाब में प्रवेश करेगी और इसके बाद यह यात्रा एक दिन के लिए 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश से भी गुजरेगी। केसी वेणुगोपाल के अनुसार 20 जनवरी को यह यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी और 30 जनवरी को श्रीनगर में राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे। अगली बड़ी खबर, यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर बोला बड़ा हमला। बोले राहुल गांधी प्रायश्चित यात्रा निकालते तो ज्यादा अच्छा होता। यह आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अगर राहुल गांधी प्रायश्चित यात्रा निकालते तो ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश आजाद होने के बाद सबसे ज्यादा समर्थन कांग्रेस को मिला। सत्ता में रहते हुए कांग्रेसियों ने कभी यह नहीं सोचा कि भारत में जितनी घटनाएं हुई उन्हें कैसे रोका जाए। दरअसल साल 2023 की शुरुआत होते ही भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मिशन 2024 को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिनों के दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। यहां वे भाजपा के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। इस बारे में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि यह पार्टी की बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अगर राहुल गांधी प्रायश्चित यात्रा निकालते तो ज्यादा अच्छा होता। अगली बड़ी खबर, अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा
के लिए दी शुभकामनाएं। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गई है। इस यात्रा में पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं, जो पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही इस भारत जोड़ो यात्रा को अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास द्वारा शुभकामनाएं दी गई हैं। उन्होंने राहुल गांधी को भी आशीर्वाद दिया है। अब राम जन्मभूमि अयोध्या के मुख्य पुजारी की तरफ से राहुल गांधी के लिए यह संदेश मायने रखता है। कुछ दिन पहले ही उनकी तरफ से राहुल गांधी पर निशाना साधा गया था, जब सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना राम से कर दी थी। सत्येंद्र दास ने इसे गलत बताया था। अब उस तेवर से उलट अयोध्या के मुख्य पुजारी ने एक चिट्ठी के जरिए राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामना है कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा मंगलमय हो, आपका जो देश जोड़ने का ख्वाब है वो पूर्ण हो जाए, जिस लक्ष्य को लेकर आप चल रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, देश के हित में जो भी कार्य कर रहे हैं वो सर्वजन हितायत सर्वजन सुखाय है। इसी मंगल कामना के साथ शुभ आशीर्वाद, प्रभु रामलला का आशीर्वाद आप पर बना रहे। अब इस प्रकार की चिट्ठी और इस चिट्ठी में लिखे हुए शब्द राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। आज इससे पहले सत्येंद्र दास की तरफ से कांग्रेस या फिर राहुल गांधी के लिए इस प्रकार के शुभ संकेत नहीं दिए गए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होने से पहले ही यह बड़ा संदेश दिया है। अगली बड़ी खबर, यूपी में एक्टिव हुए गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी भी अपने इस प्लान के साथ तैयार, जनता के दिल में उतरने की पूरी तैयारी। ये आपको बता दें कि कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है, तो ऐसे में तमाम दलों के नेताओं की नजर भी सबसे ज्यादा यूपी पर गड़ी रहती है। राज्य में 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में क्या सत्ता और क्या विपक्ष, हर कोई दल अभी से काम पर जुट गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी में काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, तो उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी निगाहें यूपी पर गड़ी हैं। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अब यूपी में हैं। उनकी यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत गाजियाबाद के लौनी से है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। यात्रा में शामिल होने के लिए कार्यकर्ता गाजियाबाद के लिए रवाना हुए थे। जानकारी मिली है कि प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता गाजियाबाद पहुंचे हैं। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी के 3 जिलों से गुजरेगी। इसमें गाजियाबाद, बागपत और शामली शामिल हैं। यूपी में राहुल गांधी की यात्रा का रूट करीब 130 किलोमीटर का होगा। वहीं यूपी के बाद यात्रा हरियाणा की ओर बढ़ेगी। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी में लोकसभा की हारी हुई सीटों पर अब खुद मंथन करेंगे। सूत्रों से जानकारी मिली है कि अमित शाह यूपी के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह 16 जनवरी को अंबेडकर नगर और बलरामपुर में रहेंगे, जबकि 17 जनवरी को सहारनपुर और बिजनौर का दौरा करेंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उमा भारती ने बोला जबरदस्त हमला। बोली राहुल गांधी को पीओके को भारत में जोड़ने की यात्रा निकालनी चाहिए। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश जोड़ना है तो वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जोड़ें, इस यात्रा को वहां तक ले जाएं। उमा भारती ने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को पीओके तक जोड़कर वापस आइए, नहीं तो वहीं रुक जाइए। बता दें कि उमा भारती सोमवार को मध्य प्रदेश के बैतूल में थी। उन्होंने बैतूल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि जोड़ना है तो पीओके को जोड़ें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को पीओके तक ले जाएं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने चीन को लेकर मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, सरकार को बताया फेल। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि चीन भारत के साथ में उसी सिद्धांत पर अमल कर रहा है जो रूस ने यूक्रेन के साथ में अपनाया है, क्योंकि चीन भारत की सीमा को बदलने की धमकी दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारत चीन सीमा विवाद का एक कमजोर अर्थव्यवस्था, बिना दृष्टिकोण वाले भ्रमित राष्ट्र और नफरत व गुस्सा से सीधा संबंध है, और चीनी सैनिक भारत की सीमा के अंदर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने अभिनेता एवं नेता कमल हसन के साथ में एक संवाद में कहा कि रूसियों ने यूक्रेन से कहा कि हम नहीं चाहते कि तुम पश्चिम के साथ में अपने रिश्ते मजबूत रखो। बुनियादी रूप से उन्होंने यूक्रेन से यह कहा था कि अगर तुम पश्चिम के साथ में मजबूत रिश्ता रखोगे तो हम तुम्हारा भूगोल बदल देंगे। उन्होंने दावा किया कि यही सिद्धांत भारत को लेकर भी अपनाया जा सकता है। चीनी यही कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं आपको लेकर सावधान रहिए, क्योंकि हम आपका भूगोल बदल देंगे। हम लद्दाख में घुस जाएंगे, हम अरुणाचल प्रदेश में घुस जाएंगे। मैं ये देख सकता हूं कि वे इस तरीके के रवैये के लिए एक बुनियाद तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सरकार पर चीन के मामले को संभालने में पूरे तरीके से विफल रहने और असमंजस की स्थिति में होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नीतियों के चलते चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं, जो खतरनाक बात है। उन्होंने दावा किया है कि डोकलाम एवं तवांग में जो हुआ है वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है।
अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने की विजय संकल्प रैली की सूरत, चंद्रपुर में उद्धव ठाकरे पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बड़ी मजबूती से जुट गई है। इसी क्रम में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए भाजपा की पीठ में छुरा घोंपा और अपनी विचारधारा से समझौता किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि साल 2019 के चुनावों के दौरान यह स्पष्ट रूप से तय हुआ था कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र होंगे। शिवसेना ने उस समय उसके लिए सहमति भी दी थी, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो शिवसेना और उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें यह समझना चाहिए कि राजनीति में सत्ता केवल सच्चाई की ओर जाती है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने उन लोगों का समर्थन किया जिनके खिलाफ आरएसएस के पूर्व सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस ने जीवन भर संघर्ष किया था। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने आगे कहा कि उन्होंने सत्ता के लिए अपनी विचारधारा से समझौता किया और उनकी सरकार ने गणेश उत्सव और दही हांडी कार्यक्रमों को बंद कर दिया। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और उन लोगों के साथ में खड़े हुए जिन्होंने राजनीति में भारतीय संस्कृति के महत्व को समझने से साफ इनकार कर दिया। अगली बड़ी खबर, सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई क्लीन चिट, चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं कर दी खारिज। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने सरकार के इस कदम को सही ठहराते हुए नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि यह निर्णय कार्यकारी की आर्थिक नीति होने के कारण उल्टा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नोटबंदी से पहले केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच में सलाह मशविरा हुआ था। इस तरीके के उपाय को लाने के लिए दोनों के बीच में एक समन्वय था। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। आरबीआई के पास में विमुद्रीकरण लाने की कोई भी स्वतंत्र शक्ति नहीं है और केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच में परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि फिलहाल कोर्ट ने सरकार के इस कदम को सही ठहराते हुए नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में लड़की को कार से घसीटने के मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने दिए साफ निर्देश, कहा तुरंत रिपोर्ट सौंपे पुलिस। आपको बता दें कि दिल्ली के कंजावला में लड़की की मौत ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया है। जिस तरीके से गाड़ी ने लड़की को कई किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा, हर कोई स्तब्ध रह गया। अब इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस केस की एक विस्तृत रिपोर्ट उन्हें तुरंत सौंपें। उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिकारी शालिनी सिंह को निर्देश दिया गया है कि जल्द रिपोर्ट तैयार कर उचित कार्रवाई की जाए। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी को असदुद्दीन ओवैसी ने दिया खुला चैलेंज, कहा नोटबंदी का जश्न मनाकर दिखाएं। ये आपको बता दें कि नोटबंदी को लेकर विपक्ष हमेशा से ही पीएम मोदी पर हमला करता रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को इस मामले में बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है। इसके बाद एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को नोटबंदी का जश्न मनाने का खुला चैलेंज दिया है। आपको बता दें कि ओवैसी ने नोटबंदी की वजह से 50 लाख लोगों की नौकरी जाने का दावा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जीडीपी गिरने के पीछे भी नोटबंदी का हाथ बताया। बीजेपी को चैलेंज दिया है कि नोटबंदी दिवस मनाकर दिखाएं। ओवैसी ने कहा कि नोटबंदी यदि इतनी बड़ी सफलता है तो बीजेपी इसे सेलिब्रेट क्यों नहीं करती है। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद बीजेपी के लिए गुजरात में आम आदमी पार्टी की तरह करेंगे कमाल। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव करवाए जाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद पहले ही डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाकर कांग्रेस को ठेंगा दिखा चुके हैं। वहीं एबीपी न्यूज के खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आजाद पर तीखा हमला करने के बाद से उनकी पार्टी में वापसी को लेकर लग रही अटकलों पर भी पूर्ण विराम लग गया है। आसान शब्दों में कहें तो गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी के सहारे कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस और पीडीपी जैसे राजनीतिक दलों के खिलाफ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि गुलाम नबी आजाद केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी के लिए गुजरात में आम आदमी पार्टी की तरह ही काम कर सकते हैं। जिस तरीके से बीते साल हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक को कमजोर करते हुए बीजेपी को बम्पर फायदा पहुंचाया था, ठीक उसी तरीके से गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से भी जम्मू कश्मीर में इसी तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि इस स्थिति में
सवाल उठना लाजमी है कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद बीजेपी के लिए गुजरात में आम आदमी पार्टी की तरह काम कर पाएंगे कि नहीं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। धारा 370 के हटने के बाद से स्थितियां और बदल गई हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख विपक्षी दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दलों ने सीपीआई, पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट और पैंथर्स पार्टी और आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों के साथ में मिलकर गुपकार संगठन बनाया है, जिसका कांग्रेस को नुकसान पहुंचना तय है। अगर कांग्रेस इस गुपकार संगठन का हिस्सा बनती है तो उसके लिए थोड़ी बहुत उम्मीदें बची रह सकती हैं। हालांकि इन पार्टियों के साथ में आने पर कांग्रेस को हिंदी पट्टी के अन्य राज्यों में नुकसान पहुंचने की भी संभावना है। आसान शब्दों में कहें तो कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर में खुद को बचाए रखना आसान नहीं है। अगली बड़ी खबर, यूपी, बिहार और दिल्ली में हाल कपाती ठंड। जानिए आपके राज्य का कैसा रहेगा मौसम। ये आपको बता दें कि उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों के सामान्य जनजीवन को काफी प्रभावित कर दिया है। अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बेहद घना कोहरे छाए रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति देखने को मिलेगी। पंजाब के कुछ हिस्सों और उत्तरी राजस्थान के साथ में हरियाणा के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति देखने को मिलेगी। लगभग पूरे देश में मौसम शुष्क रहेगा। बारिश केवल तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में देखी जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या यूपी में विपक्षी दल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।